देश में अब सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 7 राज्यों के लिए भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। जहां एक तरफ तापमान गिरने से सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में ठंडी हवाएं और कोहरे ने आम जनजीवन को मुश्किल बना दिया है। बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे जा चुका है। पूर्वी भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। आईएमडी के ताजा बुलेटिन के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 14 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा में सुबह के समय तापमान गिरने और ठंडी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में पारा लगातार नीचे गिर रहा है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ जमने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। अब बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग ने 14 नवंबर के लिए अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यानी सुबह और देर रात में ठंड महसूस होगी। इसी के साथ राजधानी की हवा की गुणवत्ता अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार है। हल्के कोहरे और स्मॉग की वजह से सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो रही है। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 7 दिन तक दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का कोहरा और स्मॉग बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी दस्तक दे चुकी है। मौसम विभाग ने 14 नवंबर से राज्य में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। लखनऊ में 14 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। दिन में हल्की धूप निकलेगी, लेकिन रात के समय ठंड का एहसास काफी बढ़ जाएगा। राज्य के पूर्वी हिस्सों गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जा सकता है। इसलिए प्रशासन ने सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। अब चलिए रुक करते हैं पहाड़ी राज्यों का। उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी दी है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे इलाकों में 14 नवंबर को पारा तेजी से गिरेगा। देहरादून तक अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं नैनीताल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हिमाचल के पूर्वी इलाकों जैसे कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और मनाली में पहली भारी बर्फबारी की संभावना है। राज्य सरकार ने टूरिस्ट और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। मध्य भारत में भी ठंड का असर साफ दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार, झारखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में ठंड की लहर से लेकर के प्रचंड लहर जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। पटना और गया में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में शीतलहर का असर और बढ़ेगा। पूर्वोत्तर भारत, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे ट्रेनों और उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अब देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का असर महसूस किया जाने लगा है। आईएमडी का अनुमान है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में सर्दी अपने चरम पर पहुंच सकती है। ऐसे में विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्ग सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहनें। कोहरे और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का खास ध्यान दें। धन्यवाद।